आप यहाँ ये जो टीचर हजरात है, मैं कहता हूँ मुबारक है इन टीचर हजरात के लिए कि ये कैसे इन बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। इनके पास कितना दिल है। इस बिल्डिंग की इसकी कोई गारंटी नहीं है, हर कोने में दरारें पड़ी है और कभी भी ये बिल्डिंग जो है गिर सकती है और यहाँ जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने स्कूल का जिक्र किया तो आई एम स्टन्ड एंड शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ वर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इंतजामिया के पास जब हम गए तो बदलाव अभी तक कुछ भी नहीं आया, 1% भी बदलाव नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत जरूरी चीज होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं जिला डोडा की तहसील कहरा के अंदर मौजूद हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पंचायत गोइला का एक स्कूल है। नाज़रीन किराम, अगर किसी कौम को, किसी मुल्क को बनाना है तो उस मुल्क के अंदर तालीम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उस मुल्क की तालीम के ऊपर जो है सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। लेकिन आज अगर हम बात करें तो यहाँ के तालीमी अदारों की, खास करके मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करूंगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बारिश लगी हुई है और इस बारिश के अंदर इन तालीमी अदारों की क्या हालात है मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा। बहरहाल यहाँ मेरे साथ कुछ यहाँ के सियासी व समाजी कारकुनान भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं फिलहाल ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले राजा शकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां ये गवर्नमेंट जो है दावा करती है कि यहाँ के जो है बच्चे जो है पढ़ाई करके ही आगे पहुंचे, लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि यहाँ के हर स्कूल, इस स्कूल में तो बहुत ही प्रॉब्लम, 1-2 बार हम पहले भी यहाँ विजिट हुए थे, फिर उसके बाद हम सीओ साहब के पास डोडा में भी गए, जेडीओ साहब से भी बात की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मसला है। आप इस स्कूल के अंदर जाइए, आप पूरे कोने कोने में जाइए, आप देखें कि कितनी दरारें पड़ी है इस स्कूल में। मैं हैरान हूं कि यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन बच्चों की वीडियो ले ले। आप यहाँ ये जो टीचर हजरात है, मैं कहता हूँ मुबारक है इन टीचर हजरात के लिए कि ये कैसे इन बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। इनके पास कितना दिल है। इस बिल्डिंग की इसकी कोई गारंटी नहीं है, हर कोने में दरारें पड़ी है और कभी भी ये बिल्डिंग जो है गिर सकती है और यहाँ जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त बारिश लगी हुई है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आखिर क्या लगता है आपको सुधार कैसे होगा? देखिए जनाब, हम इस वक्त यहाँ पे विजिट हम कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद डर लगा, खुदा की कसम हमें डर लगा। जब हम अंदर रूम में गए यहाँ पे, हमें डर लगा कि हम कैसे कब बाहर निकलें। ऐसा खतरा है इस स्कूल में, क्योंकि ये बिल्डिंग बिल्कुल बुरी तरह से क्रैक हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से एसडीएम साहब ठाठरी से, डीसी साहब डोडा से गुजारिश करता हूं कि खुसूसी टीम को भेजा जाए यहाँ पे और इस स्कूल को चेक किया जाए कि ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि कम से कम यहाँ मौका किया जाए। ये जब कहते हैं कि बच्चे पढ़ने चाहे, तालीम हासिल होनी चाहिए, ताकि तालीम हासिल करके ही एक बच्चा जो है कौम का जो है म्यामार बन जाता है और मुस्तकबिल बन जाता है और वो एक कौम का एक ऑफिसर भी बनता है और वो पॉलिटिक्स में भी पढ़ाई करके ही आगे जा सकता है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आप अंदर आइए, पहले अंदर की हालात दिखाते हैं कि यहाँ किस कदर ये स्कूल जो है खंडर हो चुका है। ये स्कूल जो है बिल्कुल वीरान हो चुका है और बच्चे जो है यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। आखिर मेरा सवाल यहाँ से आज तमाम इंतजामिया को लेके है, तमाम सरकार को लेके, मौजूदा सरकार को लेके है कि आखिर अगर उनके दावे, उनके वादे हैं तो जमीनी सतह पर क्यों नहीं है। बहरहाल ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ यहाँ के नायब सरपंच हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम राजा शकील जी आपका शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पे आए। तो क्योंकि जैसा ये मिडिल स्कूल ककड़ई है, इसके बारे में हमने पहले भी 5-6 बार हम डीसी साहब के पास भी गए, सीओ साहब के पास भी गए। हालांकि जेडीओ साहब जो बेटास हैं उनको तो रोज हम बोलते हैं
तो किसी ने भी यहाँ की तरफ देखा भी नहीं, स्कूल की तरफ। जो स्कूल की हालत है आपने खुद देखा कि स्कूल डैमेज हो चुका है। पहले एक बिल्डिंग थी वो भी मुकम्मल डैमेज, अब ये दूसरी बिल्डिंग बनाई ये भी मुकम्मल डैमेज है। बच्चे बेचारे अब समझो आप एक यानी दर है, क्योंकि थोड़ी भी बारिश आती है तो बच्चे यहाँ स्कूल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि है वैसी ही कंडीशन वैसी है कि बच्चों का यहाँ रहने का नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। क्योंकि पिछले कोई एक हफ्ते पहले हम डीसी साहब के पास गए, पूरे पीआरआई सरपंच वगैरह और बाकी भी हमने 7-8 जो मौजूद यहाँ के लोग थे उनको लिया, और डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि ये हम एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको या तो एक कमरा कोई बना के देंगे, दूसरी जगह पे कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। लेकिन कुछ नहीं, कोई ना डीसी साहब की तरफ से कोई टीम आई, ना वो कमरा बना, कुछ नहीं। तो यहाँ के बच्चे जो है, टीचर बेचारे भी क्या करेंगे, टीचर भी दर बच्चे भी दर है। नहीं, आपसे मैं जानने की कोशिश करूं, जिस तरह से आपने कहा कि हम इंतजामिया के पास गए, आखिर क्या कुछ बदलाव आया इंतजामिया के पास जाने का? इंतजामिया के पास जब हम गए तो बदलाव अभी तक कुछ भी नहीं आया, 1% भी बदलाव नहीं आया। क्योंकि हम इंतजामिया के पास जब डीसी साहब के पास गए, सीओ उनने वहां पे हम पूरा आश्वासन देने लगे कि बिल्कुल जी है स्कूल बिल्डिंग हम इसको प्लान में रखेंगे या आपके लिए कोई अरेंज करेंगे वहां पे। लेकिन किसी ने भी, ना सीओ साहब ने कोई अरेंजमेंट की, ना डीसी साहब ने, ना जेडी, किसी ने भी कोई कुछ यहाँ पे नहीं किया। तो बच्चे बेचारे दर है यहाँ पे। आखिर भी आपकी क्या दरखास्त रहेगी? आखिर हमारी यही गुजारिश रहेगी और आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि ये जो स्कूल बिल्डिंग जो है ककड़ाई, ये डैमेज है, और भी बाकी बिल्डिंगें हैं पंचायत गोयला में, और ज्यादातर जो है ककड़ाई की जो मिडिल स्कूल बिल्डिंग है ये मुकम्मल तौर पे डैमेज है। तो हमारी गुजारिश रहेगी यही एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में कुछ यहाँ बिल्डिंग बनाए, नई बिल्डिंग बनाई जाए, या इस स्कूल को बंद किया जाए। फायदा क्या है जब बच्चों को यहाँ पढ़ने का है ही नहीं, ऐसे ही दर रहते हैं। टीचर भी बेचारे आते हैं, वो भी डरते हैं, इस बिल्डिंग में बैठ नहीं सकते हैं, तो क्योंकि किसी भी वक्त ये गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, यहाँ पर मेरे साथ आसिफ इकबाल भट्ट मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर बता दीजिए इस हवाले से। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और खुसूसन आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल के यहाँ इस दूर दराज इलाके में आए, और जिस तरीके से आपने स्कूल का जिक्र किया तो आई एम स्टन्ड एंड शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ वर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और साथ साथ में मैं देख रहा हूँ ये हेल्पलेसनेस यहाँ के पीआरआईज की और यहाँ के टीचर्स की, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं। इवन के आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, इवन के डीसी साहब को भी इन्होंने बड़ी बार लिखा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ओर जो है कोई स्टेप नहीं उठाया। एक तरफ जो है वक्त की सरकार जो है दावे करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और दूसरी तरफ मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके कैमरामैन से कि ये देखिए क्रैक्स, कितने बड़े क्रैक्स जो हैं यहाँ की स्कूल की दीवारों में है, और ये स्कूल जो है अनसेफ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है लीक हो रहा है दीवार में, तो ये काफी परेशान कुन बात है। तो इस तरीके से अगर इसी तरीके से रहा तो ये बच्चे जो हैं जो यहाँ पे जेर तालीम हैं, वो उनके बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको यहाँ पे स्कूल में भेजने के लिए अनसेफ फील करेंगे, उनको भेजेंगे नहीं। तो यहाँ से एक तरफ से जो है गवर्नमेंट ये एश्योर करती है कि जो हम ड्रॉप आउट हैं ये इसका रेशियो हमने कम करना है, दूसरी तरीके से इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर देके एक किस्म से इनडायरेक्टली जो है वक्त की सरकार ड्रॉप आउट सिस्टम को प्रमोट कर रही है। तो मैं आपके चैनल की वसासत से यहाँ की जिला इंतजामिया को, खुसूसन डीसी साहब को और सीओ साहब को जो है गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे एक डीप रूटेड इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस अनसेफ कंडीशन वाले स्कूल में ये दरस व तदरीस का अमल कैसे जारी है। ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है, और यहाँ पे यहाँ के टीचर्स और यहाँ के बच्चे जो हैं जो जेर तालीम है वो अनसेफ हैं, और कभी भी यहाँ पे जानी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इमीडिएट बेस पे विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि विद इन कपल ऑफ आवर्स अब ये रिपोर्ट देख के गवर्नमेंट को चाहे कि यहाँ पे डिप्यूट की जाए, इंजीनियर्स आए वो देखे इस स्कूल की कंडीशन को। आशा आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जब
किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। खास करके अगर हम प्राइवेट की बात करें तो वहां पर इंजीनियर्स, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इंजीनियर्स को लाया जाता है, माहिरीन जो होते हैं उनको लाया जाता है और वो इस चीज का मायना करते हैं, उसके बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसके पीछे तो सरकार को, इंतजामिया पूरी तरफ से मतलब ध्यान देनी चाहिए थी। अगर मैं पूरे जोन की बात करूं तो तमाम स्कूल क्रैक है। क्यों? ये सही बात आपने फरमाई कि जो इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉलो होता है वो इस तरीके से कहीं भी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में कहीं फॉलो नहीं किया गया है। जो जिस रेशो से मटेरियल लगना चाहे तो वो लगा नहीं है, इसलिए इन स्कूल्स की कंडीशन जो है वर्स्ट है। और मेरे हिसाब से इस जोन की बात करेंगे 60 to 70 स्कूल जो है इसी खस्ताहाली का शिकार हैं। पहले भी हमने बहुत बार अलग अलग स्कूलों का जिक्र किया, लेकिन ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। और यहाँ पे जो बच्चे जेर तालीम है, यहाँ के उस्तादा किराम हैं, वो अनसेफ हैं। ना ही यहाँ पे कहीं स्कूल ग्राउंड है और ना ही कहीं जो है सैनिटरी कम्प्लेक्स है। यहाँ पे टीचर्स, फीमेल टीचर्स हैं, यहाँ पे जवान बच्चा हैं, वो कहाँ जाएंगी? तो मैं आप ये किचन शेड की भी नॉन अवेलेबिलिटी है। तो मैं काफी परेशान हूं कि जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर क्यों अनअवेयर हैं इस स्कूल की कंडीशन से। तो एक बार फिर से मैं आप की वसासत से रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब को, सीओ साहब को और बाकी भी ऑफिसरान को कि यहाँ पे स्पॉट पे विजिट किया जाए और इस स्कूल को बंद किया जाए जब तक न कहीं दूसरी जगह जो है स्ट्रक्चर जो है बना जाए, क्योंकि ये जो है अनसेफ है। बिल्कुल जी। राजा शकील जी से हम आपसे ये गुजारिश है, देखिए यहाँ पे कैमरामैन से यहाँ दिखाए, ये जो किचन शेड, ये स्कूल का कमरा है तो इसको किचन शेड के तौर पे इस्तेमाल किया है अब, क्योंकि किचन शेड भी यहाँ नहीं है, बाथरूम नहीं है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी कमजोरी है। ये दिखाई जो, और ये कमरा है स्कूल का, ये भी डैमेज है, ये भी मुकम्मल तौर पर डैमेज है। तो इसमें आप किचन शेड, इसमें खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जब बैठने का है नहीं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपको मैं बताता चलूं कि जिस कमरे के अंदर मैं खड़ा हूं ये स्कूल का एक कमरा है और आपने ये बड़ी बड़ी दरारें आपने देखी कि किस कदर इस कमरे के अंदर दरारें पड़ी हुई है, क्रैक्स पड़ी हुई है। और इस कमरे के अंदर जो है किचन शेड बनाया गया है, क्योंकि बच्चों को खाना तो देना है और वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर स्कूल के कुछ मुलाजमीन हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ककड़ाई है, ये गोयला पंचायत के अंदर पड़ता है, इसके इंचार्ज यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो इस टूटी खंडर बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं ये किस तरह से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्कूल तो है, काफ़ी प्रॉब्लम है हमें यहाँ पर। इसके बारे में हमने हायर अथॉरिटीज़ को मतलब पहले भी इसके बारे में हमने मुतल्ला किया है, उनको इन्फॉर्म किया है, एश्योर किया है हमें। हम जो है सीओ ऑफिस में भी हमने इसकी रिपोर्ट कराई थी, वहाँ से भी हमें एश्योर किया है कि आपको एक नई बिल्डिंग जो है वो तामीर करके दी जाएगी। इस साल खास करके हमने ये यहाँ के जो PRIs हैं, सरपंच वगैरह, नाइब सरपंच और हमारे मेम्बरान जो हैं पंचायत के, वो लोग भी DC साहब के पास गए थे और DC साहब ने फिर उस वक्त जो है शायद CO साहब के लिए उन्हीं के थ्रू जो है वो उसी पे मतलब फॉरवर्ड किया उसको। तो फिर CO साहब ने भी एश्योर किया उस वक्त CO साहब दूसरे थे, हालांकि उसके बाद जो CO साहब है वो ट्रांसफ़र होकर किश्तवाड़ चले गए और यहाँ नए CO साहब आए, लेकिन उन्होंने हमको एश्योर किया है कि उनको दिया जाएगा। प्रॉब्लम तो है, देखिए हमारे लिए इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, हम तो चलो टीचर हैं, हम पब्लिक के लिए हैं, हम इसकी सैलरी लेते हैं, ऐसा किसी पे एहसान नहीं करते, हमको पढ़ाना है बच्चों को और हम इसी के लिए हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, लगभग 40-45 के करीब जो है हमारा रोल है। और बारिश में आपने देखा होगा कि 12-13 जो करीबी बच्चे हैं वही आते हैं, बाकी लोग जो हैं डरते हैं। मतलब बाकी जो लोग हैं, गरीब हैं लोग, वो ये कहते हैं कि हम उनको फ़ोन भी करते हैं। अभी भी मैंने सुबह से 3-4 लोगों को फ़ोन किया कि आपके बच्चे आज स्कूल नहीं आए, तो लेकिन उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि आज बारिश है, चूँकि थोड़ा सा मतलब वहाँ पे यहाँ रास्ता भी नहीं है, जो हमने पिछले साल पंचायत को भी बोला था। तो इन लोगों ने भी थोड़ा सा वो नरेगा में मैंने कहा था चलो यहाँ से एक रास्ता जो ऊपर तक रोड तक बना दो, तो और नायब सरपंच ने वो भी एश्योर किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बनाया। चलो वो खैर बन जाएगा शायद इस साल, उन्होंने बोला है कि वो प्लान में हम गए। एक रास्ते का मसला है और वॉशरूम वगैरह का बहुत बड़ा मसला है जो है। यहाँ जो पास में घर हैं वो हमें यूज़ करने देते हैं, हमारे बच्चों को यूज़
यूज़ करने देते हैं तो उनका भी एक एहसान है, अगर वो नहीं यूज़ करने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो एक वो इशू है, किचन हमारे पास नहीं है, बच्चों के लिए खाना बनाना होता है तो हमें एक रूम में बाकी क्लासें और कुछ ऑफिस है थोड़ा सा एरिया, इसमें कुछ बच्चों को हम बिठाते हैं, यहाँ पे हम क्लासें लेते हैं और वहाँ पे एक रूम में हम खाना वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन दी है गवर्नमेंट ने, एश्योर कि हम ऑफिशियल्स ने हमको एश्योर किया है कि हम यहाँ पर एक नई बिल्डिंग तामीर करेंगे। तो इंशाल्लाह देखो, होप फॉर द बेस्ट। अभी लग तो रहा है कि इस साल इंशाल्लाह बिल्डिंग बन जाएगी। तो मेरी तरफ से भी थोड़ा हमारे हायर अथॉरिटीज़ को ये दरख्वास्त रहेगी कि इन बच्चों के लिए जो है, ये नौनिहाल बच्चे हैं, इनके फ्यूचर का मसला है, इनके मुस्तकबिल का मसला है, तो ऐसा ना हो कि इनका फ्यूचर जो है वो डार्क में चला जाए। इसकी वजह से देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आजकल की तालीम के लिए, बच्चे का वो माइंडसेट बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे देखते हैं, बच्चे घर में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, अलग अलग स्कूल एक मतलब जो है मॉडर्न स्कूल्स को देखते हैं, फिर वो खुद देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई और दुनिया है, वो कोई और दुनिया है। तो सारी कामयाबियां जो है उन लोगों के लिए हैं और हमारे लिए शायद यही किताब का पढ़ना वगैरह ये है। तो उससे थोड़ा बच्चे भी थोड़ा सा नीचे रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। थोड़ा बच्चों को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा तो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपने ये एक उस्ताद थे इस स्कूल के, आपने इनकी ज़बानी सुना कि इन्होंने भी कहा कि हमने अपनी तरफ से जो कार्रवाई हमने करनी थी, जो फॉर्मेलिटीज हमने यहाँ से करनी थी, आला इंतजामिया को देनी थी, वो हमने दे दी है। आखिर इंतजामिया इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये दराले जो है इस स्कूल के अंदर है। ये तालीमी अदारा है जहां से एक इंसान प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है, कुर्सी तक जा सकता है, और वहां इन्हीं स्कूलों से एक इंसान दुनिया के, मुल्क के बड़े बड़े फैसले करने वाला जज भी बनता है। लेकिन अगर इस स्कूल की, इन तालीमी अदारों की हालात इस तरह जो है बोसीदा हो जाए तो आखिर वो बच्चे कहां, मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्चे जो है मुल्क के एक बेहतरीन फैसला करने वाले जज बन सकते हैं, मुल्क के एक बेहतरीन पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल इंतजामिया को लेके है। जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर इस वक्त इस स्कूल से उठ रहा है। जिला इंतजामिया इस हवाले से क्या करती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इस हवाले से क्या करता है, वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां से मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा को कि जितने भी स्कूल यहाँ के हैं वो तमाम स्कूल बोसीदा है, और खुसूसन एक टीम को बिठाया जाए जो टीम तमाम स्कूलों का मायना करे, और मायना करने के बाद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।